हम नवजोत सिद्धू का केस ले लीजिए, सबको मालूम है कि उसके हाथों से मर्डर हुआ। ये जो शिकार किया था सलमान खान एंड पार्टी ने, निश्चित रूप से फर्जी केस नहीं बनाया, सत्य ही केस बनाया। उसके बाद भी कन्विक्ट नहीं हुआ। आप वोटिंग को आवश्यक समझते हैं कि वोटिंग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, सबको करना चाहिए। It's a very fiercely contested election. One party is trying to save itself from drowning. अभी से ये कहना कि अपोजिशन बहुत कमजोर है। We need a candidate who's transparent. संविधान में प्रावधान दिया हुआ है प्रकाश का 6वां समोल्लास पढ़ लीजिए, उसमें राजधर्म के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। तो प्रकाश जी, स्वागत है आपका हमारे चालू बुक स्पीक्स में। प्रकाश जी, आप कहाँ कार्य करते हैं? मैं आर्यरा क्लब में कार्य। अरे वाह, वेरी गुड सर। क्या किस टाइप का कार्य है? मैं स्विमिंग पूल में मैनेजर। अरे वाह, क्या बात है, मतलब स्विमिंग एक्सपर्ट जी। इलेक्शन फीवर है सर पे प्रकाश भाई। पहली चीज तो एक, आप वोटिंग को आवश्यक समझते हैं कि वोटिंग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आपके 3-4 वोट होते हैं, उसकी भी अहमियत बहुत होती है, जैसे आपने बोला, बिल्कुल करना चाहिए। आप आज की तारीख में जो भी सरकार को चुनेंगे, मैं बिल्कुल नहीं पूछ रहा आप किस सरकार को चुनेंगे, आपकी क्या उम्मीदें हैं उस सरकार से? एक तो कर्मचारियों के लिए उन्होंने जो किया है, रिटायर्ड पर्सन, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनसे टैक्सेस नहीं लेना चाहिए जो रिटायर्ड। वर्तमान में जो एमपी बनते हैं उनसे ये लोग टैक्स भी नहीं लेते और बहुत सारी चीजें फ्री रहती है। मतलब जो रिटायर्ड कर्मचारी है या जो अफसर है, उनको एक टैक्स की छूट देनी चाहिए। उसके अलावा बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिक्योरिटी में, महंगाई में आपको कुछ लगता है कुछ अपने को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? नहीं, अभी तो ठीक चल। यू आर हैप्पी? एंड जो नए सरकार में जो चेंजेस आप समझते हो, तो अभी जो एग्जिस्टिंग है, इट इज सेटिस्फाइंग थिंग। आपकी मेन ग्रीवियंस है कि जो रिटायर्ड पर्संस हैं उनका जो टैक्सेशन है वो थोड़ा कम होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल और है जो काफी उभरता हुआ एक आम युवक की तरफ बहुत आ रहा है कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के, या जिनके पास एक फेडेड रिकॉर्ड है या एक नेगेटिव रिकॉर्ड है, क्या उसको टिकट मिलनी चाहिए या कोई स्क्रीनिंग कमेटी में उसको अपने को इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि वो इलेक्शन में खड़ा ना हो? बिल्कुल होना चाहिए, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। क्या क्या उसका क्या प्रक्रिया क्या है, आप सजेस्ट करेंगे कुछ? ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं उनके डर से भी कई लोग वोट देते थे, ऐसे में नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो आम जनता की, एक आवाम की आवाज है। आपको क्या लगता है उसमें किस तरीके से रोका जाए इसको? देने नहीं चाहिए। चलिए, तो मेरे आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 4। तो आप सब जाते होंगे? बिल्कुल। आपके भोपाल में तुम्हें 7 मई है? 7 मई। बहुत अच्छा लगा प्रकाश भाई, आप हमारे बुक स्पीक्स पे आए, और उम्मीद करता हूँ आप सब वोट दें और आपकी जो चाहती सरकार है वो बनके। A very pleasant afternoon to you, sir. Your good name? Vishrut Acharya. Okay. You're based at Bhopal. I am based at Bhopal. Okay. And you're working? Yes, I am working with Arera Club as general manager. Vishrut, what is your take on the election which is coming right now? Yes, there's a lot of hype about the. Yes, you're right. It's a very fiercely contested election. Is it a fiercely contested? It is. You feel so? Yes. Okay. Because one party is trying to save itself from drowning, and the other party is ensuring that they come out with flying colors. You feel during this election that we might see a better comeback by the opposition? The opposition first needs to consolidate themselves, because right now, as per my understanding and what I've read in the newspapers, the opposition is still fragmented there, and it is visible because it's all over the media. This should not happen, because that sends a wrong signal to the public. Correct. So I feel that they can get together and make sure that they put a united front. Yes, they can give it a fight. They can do it. Yes. Are you happy with the present policies of the government or the way the government is doing? The government, yes, it is trying to kind of make sure that the economic agenda is fulfilled. The country's economy definitely gets a boost, and with the Prime Minister's vision of 2047, if they start working sincerely towards that goal, I think India could be the second or the third position in the world. Yes. Another thing, Vishrut, with the amount of the false promises coming before the elections, we faced it in the Vidhan Sabha election. We have a lot of criminals who are standing in elections right now.
you feel some sort of a law or some sort of a binding should be there for the voters to reject that no, we will not be tolerating these type of people in the political arena? Yes, we need candidate who's transparent. See, with the kind of backgrounds that people have and are selected by the party, there should be a screening process. There should be. Yes, there should be, and they should have a very, very strong core committee which needs to have put society first and the individual later. Very, very well said. Very well said. Last, before we proceed, the population of India has touched now the all-time high of about nearly 144 crores, with youth, below 24, measuring about nearly plus 95 CR. How do we solve the problem of employment and the discontentment among this youth, the anger inside this youth? Well, this youth needs to be put to good use, and for that we need to develop a very good infrastructure. Industry is one aspect. Industry is definitely one aspect, which is in the radar of the Prime Minister, and the youth need to also find good avenues abroad. See, this country should promote this young generation to go and work in different countries where they can show their skill and talent. That's how this country will be known for its technology, for its innovation. Well, that is much against the agenda of the Honorable Prime Minister, who says that don't go abroad. If you've got a skill, utilize it in India. No, what I mean to say is they need to have an exposure. Suppose they don't get that opportunity here, frustration is definitely But they can go out. Yes. So in case if they go out, work for a couple of years and then come back. Okay. So they will not only bring in fresh ideas and fresh talent and fresh. As you said, rightfully good exposure for them. Yes. Okay. It's only for exposure. Okay. I'm extremely grateful to you, Vishnu. You took out some time. We are sitting in his cabin in Narva Club. Thank you so much, and I hope you all will be going for voting at least. Yes, sure. We will definitely. Thanks. आप मूल निवासी कहाँ के हैं? मैं एक्चुअली नेपाल का हूँ। नेपाल के? अरे वाह! नेपाल में किस जगह से? मैं सर ये अपने रूपंदेही। रूपंदेही। तो यहाँ भोपाल में कार्य करते हैं? हाँ जी सर। अरे क्या बात है! इलेक्शन आ रहे हैं अभी, बहुत बड़ा हंगामा है इलेक्शन का। यस सर। तो आप वोट तो देते हैं? हाँ बिल्कुल देते। क्या आप उसको अपना अधिकार समझते हैं? हाँ बिल्कुल सर। क्यों? काफी साल से मैं वोट देते आ रहा हूँ। हाँ जी। नहीं, उसको वोट देना आप क्यों जरूरी समझते हैं? आपका तो एक ही वोट है। आज तो हिंदुस्तान की आबादी 144 करोड़ है। अगर आपने एक वोट नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं सर, वोट तो क्या है, हमारा अधिकार है, जन्म से अधिकार है। तो वो आप जरूरी हाँ समझते हैं? जरूरी समझ। और आप जब वोट देने जाते हैं मनोज, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में आपकी क्या चीज की प्राथमिकता रहती है कि मैं जिस सरकार को वोट दे के जा रहा हूँ वो मेरे लिए ये करे, वो मेरे लिए ये करे? ऐसी क्या चीज जो आप समझते हो अपने दिमाग में? मतलब अच्छा कैंडिडेट हो जो। आप कैंडिडेट को वोट देते हैं या पार्टी को वोट? नहीं, अच्छा कैंडिडेट को देते हैं हम। अच्छा कैंडिडेट को देते हैं। पहली वो चीज बहुत अच्छी बोली आप, मैं अच्छा कैंडिडेट को देता हूँ। तो उस कैंडिडेट से फिर क्या उम्मीद होती है आपको? ये देश का मतलब विकास हो, हम जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ करें। अभी जैसे आपको कोई पीड़ा या कोई दुख या कोई ऐसी चीज आप चाहते हो कि नई सरकार आए तो ये बदलाव लेके आए? अब कुछ महंगाई के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जरूर जरूर, जोर से जोर से। कुछ महंगाई कम हो। आपको लगता है महंगाई ज्यादा है? महंगाई थोड़ी ज्यादा है। और अभी आमदनी वहीं की वहीं टिकी हुई है? हाँ यस। उसके अलावा और कुछ? हाँ मेन तो यही है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए तो ये है कि महंगाई कम हो। पहली सरकार के कुछ वादे हर इलेक्शन में पहले होते हैं मनोज, जो कभी पूरे नहीं होते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ सर, इसके बारे में सर पहले से यही चलते आ रहा है। सालों की प्रथा है। हाँ, यस। चलो बहुत अच्छा लगा मनोज, आपको काम से उठा के हम लाए, आपसे थोड़ा लिया और वोट जरूर दें। फिर आपको हम मुबारकबाद तब देंगे जब आपने जिसको डाला वो फिर जीत गया। नमस्कार। JP शर्मा साहब के साथ बैठा हूँ। शर्मा जी, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। कहाँ से रिटायर हुए शर्मा जी? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश। तो अभी क्या रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे हैं? जी। ये जो इलेक्शन आने वाला है, जो इतना हाइट इलेक्शन आने वाला है, इसके बारे में क्या बताएं? इलेक्शन तो भारतीय संविधान के अनुसार इम्पोर्टेंट पार्ट है, हर 5 साल में होता ही है। हाँ, नहीं, पर ये नई बात है। ये इलेक्शन में एक जो पहल बन के आई है, जो हम लोग समझते हैं या जो आवाम समझती है कि अपोजिशन तो बहुत कमजोर रहा है, जो रूलिंग पार्टी है उसका पल्ला बहुत भारी है, तो उसके विषय में आपका क्या विचार है? क्या अपोजिशन एक डेमोक्रेसी में बहुत आवश्यक मूल है जो आप ये पल लैक कर रहे हैं?
सबसे पहले तो अभी से ये कहना कि अपोजिशन बहुत कमज़ोर है बहुत ही गलत बात होगी, ओके, क्योंकि जो मतदान के बाद निर्णय आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही कह पाएंगे कि अपोजिशन कमज़ोर हो गई है। नहीं वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन अभी के रिजल्ट देखते हैं, अभी के आज तक के रिजल्ट तो अभी तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, रिजल्ट कैसे? नहीं, पुराने जो रिजल्ट है, जो पुराने इलेक्शन, पुराने रिजल्ट के हिसाब से देखो तो अपोजिशन ने अभी तक कोई बहुत कमज़ोर नहीं कह सकते उसको। ठीक। तो आपको लगता है कि इस टाइम पे थोड़ा अपोजिशन तगड़ा आएगा और एक जो डेमोक्रेसी की जो एक मूल वैल्यू होती है जिसमें अपोजिशन तगड़ा होता है तो रूलिंग पार्टी भी अच्छी मेहनत करती है, ऐसा उम्मीद अपन कर सकते हैं? देखिए, जनता के भाव को समझना इतना आसान नहीं है। जनता बोलती कुछ है, करती कुछ है। अभी आप अगर सर्वे करो और उसमें जो रिजल्ट आते हैं कोई ज़रूरी नहीं वो रिजल्ट सही हो, क्योंकि जनता बहुत होशियार हो गई है। आपके सामने कुछ बोलेगी और उसके मन में जो कुछ है वही करेगी। इसलिए अभी से आप कुछ नहीं कह सकते कि अपोजिशन बहुत कमज़ोर रहेगी। ये सब फालतू की बातें हैं। रिजल्ट आने के बाद ही असलियत पता चलेगी। बिल्कुल। इलेक्शन का जो एक मेन मुद्दा शर्मा जी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, आप इतने वरिष्ठ एक अधिकारी रहे फॉरेस्ट विभाग में, अपन देखते हैं कि आज इलेक्शन में काफ़ी क्रिमिनल्स को या ऐसे तत्व जो डिजर्व नहीं करते उनको टिकट दी जाती है। क्या उसके लिए कोई एक प्रावधान होना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है। भारत में अगर आप त्रेता युग और द्वापर में जाएं तो यहाँ राजा और मंत्री के पदों पर विद्वान और काबिल ईमानदार लोगों को ही नियुक्त किया जाता था। किसी मूर्ख को या अनपढ़ आदमी को या अंगूठा छाप व्यक्ति को मंत्री या कम पढ़े लिखे को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनाया। जो हमारी वैदिक संस्कृति है, अगर इसको डेप्थ में जाना है तो आप सत्यार्थ प्रकाश का 6वां समोल्लास पढ़ लीजिए। उसमें राजधर्म के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है, कैसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए और कैसे व्यक्ति को मंत्री और सलाहकार के पदों पर नियुक्त करना चाहिए। जो क्रिमिनल एलिमेंट्स आ रहे हैं, दे शुड बी स्टॉप टोटली, जीरो होना चाहिए। ये मैंने कई लोगों से इसके लिए आपके संविधान में प्रावधान दिया हुआ है। अगर हम देखें तो वो अपराधी ना हो का मतलब ये होना चाहिए कि उसको दंड ना मिला हुआ हो। ऐसे बहुत सारे लोग दीवार हो गए हैं। लेकिन जो हमारी अभी न्यायपालिका की जो व्यवस्थाएं हैं वो निर्णय देने में सालों लग जाते हैं। जस्टिस बहुत अपना प्रॉब्लम है। जस्टिस बहुत डिले जस्टिस मिलता है। उस डिले के कारण लोग नाजायज फायदा उठा करके अपने आप को निर्दोष बताते हुए टिकट पा जाते हैं। एक्चुअली उसमें ये रहता है नहीं होना चाहिए। हाँ, पेंडिंग टुवर्ड्स द कोर्ट, अभी मैं कन्विक्ट नहीं हुआ तो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। उस लूप होल को बंद करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था। बहुत अच्छा बोला आपने, बड़ा अच्छा है बोला। देखिए कि साहब पेंडेंसी ऑफ द जस्टिस इतनी लंबी है कि अभी वो कहते हैं साहब कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, तो दे हैव बीन चार्ज्ड विद व्हाटएवर एक्ट बट नॉट प्रूवन बाय द कोर्ट। सो अंटिल दैट इज नॉट बीन प्रूवन, शर्मा जी अपन कोई एक्शन नहीं ले पाते। नहीं, नवजोत सिद्धू का केस ले लीजिए। सबको मालूम है कि उसके हाथों से मर्डर हुआ था। नहीं, सबको कैसे, ये अपन कैसे बोल सकते हैं कि उसके हाथों से मर्डर हुआ था? ये भी कहा सुनी बात है। लेकिन जो सीन दिखाए थे, टीवी में देखा है, वो सब चीजें, उससे तो ये लगता है कि उसने मारा है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बुजुर्ग को मारना, एक नवयुवक के द्वारा एक बुजुर्ग की पिटाई करना, मर्डर ना भी माने तो पिटाई तो हुई है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधि बनाना चाहिए? ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। जो लोग पिटाई करते हैं, ये भी एक अपराध है। ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं करना चाहिए। इसका प्रावधान होना चाहिए। ये ना देखें कि नहीं, इसके अंदर जीतने का पोटेंशियल है और उसकी सब बुराइयों को इग्नोर करके उसको टिकट देते हैं। ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट दिया। देखिए, जहाँ तक रही नवजोत सिंह सिद्धू की बात, तो कहा सुनी है, तो हमारा चैनल तो उस चीज़ को जब तक प्रूव नहीं हो जाए कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपने बोला बिल्कुल सुना, ये सुनी हुई चीज़ है, आपकी चीज़ को मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन प्रूव नहीं हुई। और रही बात यूट्यूब और गूगल की, तो साहब ये तो डॉक्टर हैं जिनका इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है शर्मा जी,
इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है कि उस पे यकीन करना एक बहुत टफ कॉल होता है। अपन एक अच्छे और पॉजिटिव एटीट्यूड प्रूव नहीं हुए, ये ना बड़ा मुश्किल था। हाँ, वो उदाहरण के लिए ये जो शिकार किया था सलमान खान एंड पार्टी ने, वो भी प्रूव नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल प्रूव नहीं हुआ। उनको पकड़ने वाला मेरा बैचमेट है। अच्छा, ओके, हीरा लाल मीणा, ओके, सात्विक आदमी, झूठ नहीं बोलता, कभी उसने मांस मदिरा का सेवन नहीं किया, ऐसे आदमी ने उसको पकड़ा, चारों को पकड़ा, और उस आदमी ने निश्चित रूप से फर्जी केस नहीं बनाया, सत्य ही केस बनाया। उसके बाद भी कन्विक्ट नहीं हुए। आपको विश्वास है उस आदमी के कैरेक्टर? 100%। अगर ऐसा हुआ तो दुर्भाग्य है साहब, और क्या बोल सकते हैं, दुर्भाग्य है। अगर ऐसा वाकई में हुआ है कि आपका इतना कॉन्फिडेंस है, वाकई में हुआ है तो ये तो दुर्भाग्य है, क्योंकि तो इस तरह से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो एविडेंस के अभाव में या हमारा जो जस्टिस का जो प्रोसीजर है उसमें वो लोग छूट जाते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा, और उसका नाजायज फायदा फिर ये लोग उठाते हैं और फिर क्रिमिनल एलिमेंट्स की एंट्री पॉलिटिक्स में हो जाती है, जो कि नहीं होती। नहीं, मतलब आपका पॉइंट बहुत अच्छा है शर्मा जी, की जस्टिस जल्दी हो ताकि जो चार्जेस लगे प्रूव हो जाए, या तो यस या नो। तो अगर ये नो है तो बहुत अच्छा बात है, आप इलेक्शन पे खड़े हुई है, और अगर यस है तो यू आर डिबार्ड। आने वाली सरकार से कोई उम्मीद है आपकी तरफ से? कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है, आप रिटायर्ड आदमी हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी रहे, कोई ऐसी चीज जो कमी जो सरकार में रही जो आप जाएंगे वोट करने कि अब की बार जो सरकार आए ये भी कर दे, कोई एडिशनल चीजें जो आप चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि देश के सम्मान में और देश के उत्थान में काम करें। जो स्वार्थ है, भ्रष्टाचार है, अपने मतलब के लिए, अपने लोगों के भले के लिए जो बातें करते हैं वो बंद होनी चाहिए। सारा का सारा जो काम है देश में और देश के सम्मान को उठाने में, और जो प्रतिष्ठा इस देश की पहले थी उसी प्रतिष्ठा की ओर जाने के लिए काम करना। क्या बात है, बहुत अच्छा बोले शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा। मैं क्षमा भी चाहता हूँ, आप बिल्कुल मशगूल थे, मैं पकड़ के लाया आपको, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ इलेक्शन के बाद बिल्कुल आपसे फिर आके मिलूँ।